5 नवंबर को जलमाना में हम पहुंचे थे और जो कंपनी थी श्री राम, उसका एक बीज था 272, तो उसको लेकर के काफ़ी जो है कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने एक शक किया कि कंपनी का जो बीज ख़राब है, क्योंकि उस दिन जो किसानों ने, ये जो किसान खड़े हैं, इन्होंने दिखाया था, जो कंपनी का एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या जो फील्ड के अफसर होते हैं, उनके सामने ये दिखाया कि बीज के अंदर मिट्टी, कंकड़ और जो बीज है वो कहीं ना कहीं कटा हुआ था। वो तस्वीरें आपने भी देखी थी और हमने भी देखी थी। आज जो एसडीओ हैं दिनेश शर्मा करनाल से, वो आए थे और वो जो कट्टे बंद थे उनके सैंपल लिए गए। किसान भी मौजूद थे, दुकानदार भी जो है मौके पर मौजूद थे। अब किसान से पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको देखा गया है, क्या कंपनी के ऊपर आगे जो है कार्रवाई की जाएगी, या फिर जो लोगों के साथ धोखा हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है। कहीं ना कहीं लोगों ने बीज जो है बो दिया है, अब उसमें क्या निकलेगा, कितना उत्पाद होगा, बहुत बड़ा एक जो नुकसान है किसानों के साथ हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और इन लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। किसान से हम बात करेंगे। सबसे पहले नाम बताइएगा। मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है जी। सुखजिंदर जी, उस दिन आपने दिखाया था जो बीज श्री राम 272, तो उसमें जो है मिट्टी कंकड़ जो है सामने आए, आपने भी बंद कट्टी है जो फील्ड अफसर के सामने दिखाई, तो क्या आगे कार्रवाई रही और किस तरीके से जो आज अफसर आए हैं, एसडीओ साहब आए हैं, तो क्या क्या उन्होंने किया। एसडीओ साहब आए थे, दिनेश जी, उन्होंने मतलब सैंपल ले लिए हैं सारी कट्टों से। जैसे 8 कट्टे बीज के थे 272 के, उनके सैंपल ले लिए हैं और वो कह रहे, आश्वासन दिलवा के गए हैं कि हम जल्द से जल्द इनका सैंपल की जो पूरी उनका प्रतिक्रिया, जो भी उनका कार्यक्रम वो करके जल्दी जल्दी देंगे। और हम अपने तौर पे जो है कि केस वगैरह तैयार करवा लिया लाहौर से, हम सुबह वो भी कार्रवाई करवा रहे हैं। उससे पहले भी कई दिन की, आप 5 तारीख की बात है, आप तो जानते हो, तो उसके बाद बीच में काफ़ी हमारे बुलाते रहे हैं, बार बार मीटिंग करते रहे, हमारे से पैसे देने का दबाव बनाते रहे हैं। वो जो भी हमारी जान पहचान के लोग थे या जो भी वहाँ के जो सरदार अपने भाई आड़ती थे, उनको भी बीच में लेके भी कैसे ना कैसे ले दे के इनका निपटारा कर लो। हमने तो उनको ये कहा था कि ये जो कंपनी है ना और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इन्होंने मुर्दा खाने वाला काम किया है। क्योंकि इस साल क्या हुआ है कि किसी की भी फसल अच्छी नहीं हुई है। जीरी का जो मतलब झाड़ भी अच्छा नहीं है और मतलब रेट तो जो है सब लोगों ने देख ही लिया है। तो मतलब ये एक हिसाब से ऐसे है कि जैसे कोई किसान मरे हुए को इन्होंने नोच नोच के खाया है। 1500 का कट्टा बेच रहे हैं डीएपी का, साथ में बीज लगा के दे रहे हैं, और बीज लगा के दे रहे हैं नकली। हम इस बात की तो मतलब लिखती पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हमने मतलब ऑनलाइन उनका नंबर निकाल के कंपनी का बात भी की है कि मतलब ये बीज ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। कुछ कह रहे हैं ये कट्टा हम तो 20 किलो का देते ही नहीं है। कंपनी ने कहा है, कंपनी के कस्टमर केयर के नंबर पे जैसे हमारी बात हुई, बोला कि हमारा 20 किलो कट्टा आता ही नहीं है। तो मतलब पता नहीं, भगवान जाने। जैसे इन्होंने ये कहा है कि बीज की कमी हो गई थी, ये कौन सा बीज है, कहाँ से बीज आया, हमें इसकी कोई पता नहीं है। अब हम इसको शक के दायरे में ले रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया किसान के साथ। तो मतलब इस बात का हमें दर्द है। तो बात इन्होंने तो 2-3 दिन का दबाव यही चल रहा था कि आप पैसे ले लो, और हमने उस दिन से ये दबाव डालने वाला कौन? ये मेरे ख्याल में कंपनी ने कुछ अपने कोई बंदे ही भेज रखे थे भी, जिनको मतलब ऐसे हम कि खुलासा भी क्या करेंगे, जब कोई ज़रूरत होगी ना, जब ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट में, तो तब उनका नाम भी लिया जाएगा या कुछ बताया भी जा सकता है। लेकिन हमने उनको ये कहा था भी हमें एक नया पैसा नहीं चाहिए, एक नया पैसा नहीं चाहिए। जितना बीज आपके दुकान से या डिस्ट्रीब्यूटर से वो 20 किलो की थैलियाँ बिकी हैं या भरी गई हैं, उतने की निकाल लो। जिसको बेचा गया है सबको 2 पैसे, सबको मतलब उसके हिसाब से भी। एकड़ में अगर उसने 1 एकड़ में बीजा है, उसकी 30 मन की मेरे हिसाब से होनी चाहिए। भगवान ना करे कुछ और आपदा आए तो उन्हें 30 मन से ऊपर वो बीज निकलने वाला नहीं है। बाकी उतले पैसे उसको दे दो, हम आपसे कंप्रोमाइजिंग हमारी तो है ही। लेकिन ये आप सोच रहे हो ना भी हमारे साथ कंप्रोमाइजिंग कर लेंगे आप, ये आप मतलब हमारे साथ ऐसी बात ना करें ना। हम कंप्रोमाइज करने के मूड में हैं। 11 महीने से किसान लड़ रहा है, किसान बैठे हैं वहाँ पे, इसी चक्कर में तो बैठे हैं। हम कह रहे हैं, सच बात तो जब ऐसे देखते हैं ना, हम कह रहे हैं ना बीजेपी को और मोदी को गाली तो निकाल ही रहे हैं, और ये बड़े बड़े मोदी हमारे पास बैठे हैं जो
ये दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर बड़े मोदी ये हैं जिनको हम संभाल नहीं रहे, हम ऊपर लेवल पे जान लग रहे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जितने भी किसान भाई मेरे हैं वो इस बात को ज़रा सीरियस लें और इनका ख्याल करें। जो दवाई है वो भी है, पता नहीं 80 रुपये किलो लेते हैं कि 60 रुपये किलो लेते हैं, जो 500 की बेचने लग रहे हैं। वो दवाई होती है नरोली, प्लास्टिक होता है, लोगों ने देखी है, सब ने देखी है, जो ये मार रहे हैं जीरियों में लगती है। तो मतलब धड़ल्ले से लूट हो रही है निरा। मतलब ये हम ये ना सोचें कि हमें वो कारपोरेट घराने लूट रहे हैं, ये छोटे छोटे घराने भी हमें लूट रहे हैं, इनको भी पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको देखते हुए हमने यही मतलब हमने ये फैसला किया सभी ने भाई हम इसको खींचेंगे लंबा, इस कंपनी को जहाँ तक जाएगा हम जाएंगे। लेकिन इंसाफ हमें भरोसा है अपने कानून पे, अपने भी हमें इंसाफ मिलेगा। देखिए किसान तो बिल्कुल मरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 11 महीने से उसकी लड़ाई जो है सरकार के साथ चल रही है। और इसके अलावा जो कोरोना का जो समय टाइम पीरियड रहा उसके अंदर भी किसान बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुका है। उसके बाद किसान को बिल्कुल इन्होंने कहा कि मरे हुए किसान को नोच नोच करके खाना, कंपनियां खा रही हैं, दुकानदार खा रहे हैं, दवाइयां जो 100 रुपये की आती है वो 1000 रुपये की बेची जा रही है, जो कट्टा 1200 रुपये का आता है DAP का वो 1500 रुपये का लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं, और ख़ास बात कि बीच में लोग आते हैं खरीदने के लिए किसान को, लेकिन ये जो किसान है ये बिकने वाला नहीं है। ये चाहता तो अपने फ़ायदे के लिए बिक जाता, लेकिन नहीं बिका, सिर्फ आपके लिए। जो और भाई है, जो किसान है जिन्होंने ये बीज लिया है श्रीराम 272, तस्वीरें सामने आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। फॉल्ट किसका है? मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कंपनी का है, दुकानदार की गड़बड़ है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है और काफ़ी लंबा। लेकिन किसान को खरीदने की कोशिश आप ना करें, ना ये सरकार खरीद पाई है, ना आप खरीद पाएंगे, कभी किसान को कोई खरीद नहीं पाएगा। और भी साथी हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा कि किसान को खरीदने की कोशिश की गई है, कुछ दबा तो रहे हैं, तस्वीरें दबा रही हैं आवाज़ को, कहीं ना कहीं कुछ और भी है लेकिन नहीं निकाल रहे। क्या पता कोई पारिवारिक रिलेशन या फिर कोई सामुदायिक रिलेशन वो कहीं ना कहीं जो है उनकी बाह पकड़ता है। तो मैं और भाई से बात, नाम बताइएगा। परमजीत सिंह। क्या सोचते हैं बीज किस तरीके से आया और किस तरीके से आपने बोया और लोगों ने बोया, उसका जिम्मेवार कौन? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅਸਾਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਕੰਕਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕਟਕੀ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਬਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਪੂਰਾ, ਕੰਪਨੀ ਥਰੂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚਾਕ ਹਾਂਜੀ केस करा। पूरा का पूरा ये जो कोई बनावटी किसान नहीं है, समझदार है, पढ़ा लिखा नौजवान किसान है और लगातार जो है आज वो किसान नहीं रहा जो अपने खेतों में 24 घंटे रहता था। ये किसान सब कुछ जानता है, इंग्लिश बोलना ये जानता है, पढ़ना लिखना ये जानता है। कितने आप मार्केट में देखते हैं 10 रुपये की दवाई आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, उसको बेचता है दुकानदार 100 रुपये का, है वो 10 रुपये की। लेकिन बीज की भी कीमत, आपका जो गेहूं है वो लिया जाता है 1800-1900 रुपये क्विंटल, आपको दिया जाता है 5500 रुपये क्विंटल। ये कहाँ का इंसाफ है? सरकार चाहे तो इससे, हाँ मैं बातचीत करना चाहूँ, जी बताएं। जब ये बात चल रही थी ना, भी दबाव बना रहा था पैसे को लिए, तो कुछ ऐसे मोजिज बंदे थे जो कह रहे थे कि भी आपको कर लेना चाहिए। हमने कहा भी जब पैसा हमने तो यूज़ ही नहीं करना ना, ये पैसा हमने अपने बच्चों को तो खिलाना नहीं है। जो मतलब हराम का रुपया, मुर्दों का रुपया, ये तो नहीं खिलाना नहीं है। तो हमने उनको एक वैसे अपनी तरफ से क्या ऑफ़र दे दी थी। जो चंडीगढ़ से भी बंदे कुछ आए हुए थे, कुछ ये भी थे। हमने कहा था भी ऐसे करो, आप और आपकी कंपनी मंदिर जैसा धर्म है, मंदिर या गुरुद्वारे में आके ना अपने बच्चे लेके ये कसम खा ले कि आगे से किसी किसान के साथ हम धोखा नहीं करते, किसी किसान को हम गलत रेट से दवाई नहीं बेचते और नकली नहीं बेचते, तो हम अपना केस वापस ले लेंगे, 1 रुपये का खर्चा नहीं आपका करवाते, ना आपका केस करते। हमने उनको ऑफ़र दे दी थी ये। दूसरी ऑफ़र ये है कि हम केस डाल लेंगे, और दूसरा
हमारे पास कोई नहीं कोई है, रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं। आप कहते हो ना भी कंप्रोमाइजिंग कर लो, पैसे छोड़ दो, पैसे नहीं लेते हम। आप अपने बाल बच्चा लेके अपने मंदिर गुरुद्वारे में नेम खाओ कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, गलत बीज नहीं बेचेंगे, गलत दवाई नहीं देंगे, साफ़ सुथरी दवाई देंगे। बेशक वो जो साफ़ सुथरी दवाई है ना, जो 2200 का रेट का बीज है, वो हमें 2300-2400 में दे दे, कोई चक्कर नहीं। वो कमाई डबल कर ले, कोई चक्कर नहीं। पर ये नहीं है कि दे के मतलब बता के श्री राम को और दे देंगे, पता नहीं कौन से उसका दे देंगे। नाम कंपनी का और ऊंची दुकान फीका पकवान नाम कंपनी का लगा दिया। लेकिन जो जिस समय हमने उस समय वो गेहूं देखा, तो जो सरकारी डिपो में कई बार ख़राब गेहूं आता है, तो वो स्थिति थी, वो हमने आपको दिखाया था। काफ़ी वायरल जो है वीडियो हुई थी। लेकिन सिर्फ आ जाए किसान के इंसाफ के लिए दबाव डाला गया पैसे लेने देने का। लेकिन किसान ने क्या कहा कि आप मंदिर या गुरुद्वारे में चलें और वहाँ कसम खाएं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, किसी को आप गलत जो बीज गलत दवाइयाँ नहीं देंगे। लेकिन उसमें जो है पीछे हट गए। अब जिम्मेवार कौन है, दुकानदार या कंपनी? सभी साथी किसान जो है हमारे साथ खड़े हैं और सिर्फ एक वजूद अपना बचाने के लिए बिक सकते थे ये लोग, लेकिन नहीं बिके, सिर्फ अपना वजूद, क्योंकि नाम है किसानी। बने रहिएगा। जो 11 महीने से 11.5 महीने हो चुके हैं वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, यदि अपने आप को बचाना होता तो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाते। लेकिन अपने हकों की लड़ाई के लिए अपने लिए ये किसान खड़े हैं। और भी जो है कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, एक बात और है कि अगर हम ये केस जीतते हैं, जी, सारा खर्चा तो लगाएंगे हम केस के ऊपर। जी। जितना पैसा अगर कल को क्लेम डालता है किसी कंपनी के ऊपर, वो अगर क्लेम डालता है, कोर्ट डालता है उसको, वो सारा का सारा पैसा इस इलाके के किसानों का है। या उस वक्त अगर वो साल में या 2 साल में 4 साल में अगर किसान आंदोलन चलता हुआ तो उनको दे देंगे। नहीं तो जितने भी हैं ना, जितना भी पैसा अगर क्लेम आएगा ना, हम 1 रुपया उस क्लेम में से नहीं लेंगे। वो पूरे इस एरिया के किसानों का होगा, चाहे किसी के मंदिर गुरुद्वारे में या संस्था में देना हो, लेकिन हम उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। जो कंपनी को हम क्लेम डालेंगे, जो भी क्लेम हमें मिलेगा। केस समझिए डल चुका है कंपनी के ऊपर, लेकिन जो सोच है किसान की वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है और बहुत बेहतरीन है कि यदि वो केस जीतते हैं। मैं एक बार फिर बताऊंगा, किसान बिकने वाला नहीं है, उसको खरीदने की कोशिश ना करे सरकार, ना ये दुकानदार। और जो वो क्लेम यदि होता है तो इन्होंने कहा कि चाहे वो मंदिर में दें, चाहे गुरुद्वारे में दें, वो पैसा इन लोगों का है, इस जनता का है जिसके पास वो बीज गया। श्री राम 272 बीज 20 किलो की पैकिंग, वो कहाँ से आई, किसने पैदा किया? कस्टमर केयर के उनको किसानों ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा 20 किलो की पैकिंग हम नहीं बनाते। तो ये पैकिंग किसने बनाई, कहाँ से ये बनी? कुछ जो लोग हैं कंपनी के दलाल टाइप, वो आए, उन्होंने कहा कि आप बिक जाएं, कुछ पैसे ले लें, इतने लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी कुछ भी बात हुई, लेकिन किसान नहीं बिका। तो दोस्तों एक बार फिर बताना चाहूँगा, ये किसान मिट्टी का ज़मीर है, मिट्टी का ज़मीर है, अपनी भूमि से जुड़ा हुआ है। हम भी सिर्फ इसलिए आए क्योंकि इन्होंने जब ये कहा कि हमें ख़रीदने की कोशिश की गई है, हमने कहा अब रुको, हम आपके पास आते हैं, आपकी आवाज़ सुनेंगे, दुकानदार से भी बात करेंगे कितनी सच्चाई है, कितनी जो झूठ है और किस तरीके से जो कंपनी ने किसानों के साथ धोखा किया है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन लाइव तस्वीरों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर भी कीजिएगा। एक बार फिर बताना चाहूँगा, पिछले 11.5 महीने से अपने हकों की लड़ाई के लिए किसान बॉर्डर पर बैठा है और यहाँ ये छोटे दुकानदार, ये कंपनियाँ नोच कर जो है इनको खा रही है। तो विनम्र निवेदन है इस सरकार से, यदि कोई भाई कहीं देखता हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी देखता हो, तो इनको इनके चंगुल से बचाए, खुद जो है अच्छा बीज दें, अच्छी दवाइयाँ दें। सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को अभी विश्वास है, लेकिन आपके सामने तस्वीरें हैं कि जो बीज है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म था। लाइव तस्वीरें असंध हलचल हरियाणा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, जुड़ेगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और अभी कुछ ही देर बाद चलते हैं दुकानदार के पास। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि जो 5 तारीख को एक जो श्री राम 272 का बीज था, उसके अंदर जो है कंप्लेंट की बात आई थी। तो कुछ ही देर पहले हमने किसान से भी आपकी बातचीत करवाई। किसान ने बताया कि किस तरीके से जो है बीज की सैंपलिंग की गई है और कंपनी कहीं ना कहीं इसके दायरे में आती है
एसडीओ दिनेश शर्मा आज यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने बीज की सैंपलिंग करी। मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, गुरु नानक फर्टिलाइज़र की आप दुकान देख रहे हैं। इस टाइम में जो है बातचीत करेंगे दुकानदार से कि किस तरीके से जो बीज था श्रीराम 272, इसके अंदर जो कमी पाई गई, 20 किलो की जो थैली है उसके अंदर कमी पाई गई, 40 किलो की जो थैली है वो कहीं ना कहीं ठीक बताई जा रही थी। तो किसान को कितना नुकसान हुआ या उसकी भरपाई किस तरीके से होगी, कंपनी के ऊपर कार्रवाई होगी या फिर दुकानदार के ऊपर होगी, दुकानदार का क्या कहना है वो हम देखते हैं। तो बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। दुकानदार हैं नरेंद्र सिंह, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या असली में जो है वास्तविकता है कि क्या हुआ है। 40 किलो की पैकिंग जो है बिल्कुल ठीक बताई जा रही थी, 20 किलो की जो पैकिंग है उसमें कहीं ना कहीं मट्टी, कंकड़ और कुछ दाने जो है टूटे हुए थे। श्रीराम 272 का ये बीज था। तो पूछेंगे नरेंद्र जी से। बताएं नरेंद्र जी, क्या हुआ है, कौन से जो अफसर आज आए हैं, क्या कार्रवाई जो है आगे चल रही है? ऐसा है जी, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ 272 ਬੀਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਕੰਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਕੰਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਾਲ ਆਇਆ ਤੇ पक्के बिल, अही पक्का बिल अगे दे देता है। एक बार दिखाएंगे जरा बिल। हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं। 20 किलो वाली पैकिंग भी जो कह रहे हैं वो 20 किलो की पैकिंग। तो देखिए कि जैसे ये बिल है, नरेंद्र सिंह दिखा रहे हैं कि यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि जो श्रीराम 272 है, ये जो पैकिंग है वो श्रीराम 272 और 20 किलो की केजी की पैकिंग। और जिस दिन जो माल आया है उसका बिल्टी 29/10 में ये माल आया है। जिस दिन किसान उसको बोने के लिए गया 5 तारीख को, और श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स का ये बिल है। और DCM श्रीराम ये इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, RSG एग्रो जो है इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और पक्का ये बिल है। कहीं ना कहीं जो दुकानदार है वो इसका ये कहना है कि जो बिल है वो बिल्कुल पक्का है, पूरे पुख्ता सबूत जिसको हम कहेंगे कि चाहे वो 20 किलो की पैकिंग है, चाहे वो 40 किलो की पैकिंग है। इसके मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं दोषी है और कंपनी के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो है और भी पैकिंग 20 किलो में और भी पैकिंग दी गई होंगी। नहीं जी, इससे पहले जो हमारे पास 2 बार माल आया वो 40 किलो में आया है। अच्छा। दोबारा हमारा जो ऑर्डर था, हमने तो 50 बैग ऑर्डर करा था। वो कंपनी ने कैसे, चलो उस पर माल छोड़ था या कैसे, उन्होंने 100 थैली भेज दी थी हमारे को 20 किलो वाली। हाँ, पहले 40 किलो वाली माल आया वो था, कोई दिक्कत नहीं, सारा ठीक था। इसमें भी हमने बाकी भी माल बेचा, हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। जो हमने इसमें हमारे पास इसमें 100 थैली आई थी, बाकी जो 35 थैली कंपनी ने वापस रिटर्न कर ली है। 8 थैली है, लेकिन जो बाकी 50-60 थैली थी वो बिकी है, रिटेल में बिकी है। उनके अंदर कोई कंप्लेंट ना, हमारे कोई कंप्लेंट नहीं आई, किसी जिम्मेदार ने कंप्लेंट नहीं करी जी। हाँ, उसकी भी। नरेंद्र सिंह का ये कहना है कि जो 20 किलो की अन्य और जो थैलियाँ थी उनके अंदर कोई कंप्लेंट नहीं आई। कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल जो दोष है वो कंपनी का ही निकलेगा, क्योंकि जो इन्होंने प्राइस अपना दिखाया है कि जो माल आया है 20 किलो की पैकिंग है, जो फील्ड अफसर था उसके सामने ही जो है थैलियाँ खोली गई थी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज ये सैम्पलिंग की गई है, यहाँ सैम्पलिंग रखी है, वो नरेंद्र जी दिखाएंगे कि जो 20 किलो का जो पैकिंग थी उसकी सैम्पलिंग एक अफसर अपने साथ लेकर के गए हैं, एक नरेंद्र जी के पास रखी है। तो इसका कहीं ना कहीं जो एक टेस्ट किया जाएगा लैब के अंदर कि इसका वास्तविकता में दोषी कौन है। आप बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी किसान को लगातार जो है धोखे में। हाँ जी, जो 40 किलो के कट्टे के ऊपर सील है ना जी, वही कंपनी की सील 20 किलो के कट्टे पे है। 20 किलो के कट्टे, हाँ वही सील सेम। जो सिलाई 40 किलो के कट्टे पे है, वही कंपनी की सील सिलाई 20 किलो के कट्टे पे है। हाँ जी। तो कहीं ना देखिए कंपनी को पता लग जो जांच एजेंसी होती है उनको पता लग जाता है जो सील है
40 किलो के कट्टे पर और वही सील जो है 20 किलो के कट्टे पर है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां करती है कि किसानों के साथ धोखा होता है, लेकिन उसके पीछे जिम्मेवार कौन? कंपनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर करें, बने रहें आसंद हलचल हरियाणा के साथ। क्या किसान ने कहा, क्या जो दुकानदार ने कहा, और जो अभी जो पैकिंग की गई है, जो सैम्पलिंग की गई है, उसकी जांच होगी। कंपनी यदि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो कंपनी के ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहें और जुड़े रहें आसंद हलचल हरियाणा के साथ। एक 639 है ना, हाँ जी 739 ना, इसका भी, इसका देखा लोट नंबर इतने भी लिखा होंगे 639, ठीक है ना, सभी लोट। एक ये भी देख लो 639 है, ये नीचे नहीं नहीं बिल लेके ये मेरी डायरी लेके आ, जो बिल आया होगा डायरी लेके आ मेरी। इसको और खोल दो रजिंदर जी, सारे वो खोल दो। छब्बीस से तोड़ लो ना, 26 है। रजिंदर जी कोई बात नहीं, खोल देंगे आराम से। ले चाकू ले लो, इधर से निकलेगा ये, इस साइड से निकलेगा। ले। ये लोड निकाल लो, लोड निकाल लो। हाँ लॉट नंबर अपना रविंदर जी, ये श्री राम कंपनी का बीज है। हाँ जी, ये लॉट नंबर है इसका 639, ठीक है। और ये भी 639, ये देखो 639, ठीक। सभी एक लॉट नंबर के सीड है, ठीक है ना। हमारी सेटिस्फेक्शन तब होगी जब फार्मर पूरी तरह सेटिस्फाई हो, ठीक है ना, आपके सामने। क्योंकि फार्मर की जो इसमें स्टॉक है, इसमें नील है। जिस दिन आप वो ब्लड देने गए थे ना, आपके लिए ब्लड देने जा रहा हूँ मैं, आपके बेटे, उस टाइम तो आप जल्दी में नहीं आ सके, लेकिन फिर हमने इसका स्टॉक चेक किया, इसके स्टॉक में नॉलेज मेरे नील है, ये मैंने इसका सबूत किया। अब आपकी उपस्थिति में जिस भी बैग में से आप सैंपल कर रहे हैं, मतलब इसको बेच दिया था। 35 बैग थे, इसने कंपनी में रिटर्न बैग जाके निकाल दो कंपनी चलने का मैंने आपके पास 6 तारीख को फोन किया था ना, 6 तारीख के इनके पास 35 बैग थे। इनके पास मैंने देखा रजिस्टर आगे, इन्होंने बोले जी हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया ना। हमारे बड़े बैग रह, हाँ आपके रह, आपको यहाँ बुलाया। उनकी बैग जितना भी आप हम सैंपल जो लेंगे आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके पास जो बैग यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है। एक बैग आपके पास पहले हाँ एक बैग हो रहा है उनका कितने मंगा लो, और मंगा लो तो और मंगा लो, जो भी आप बैग ना भी ले, हाँ वो भी ले आओ, एक काम कर ले भैया। एक नंबर है ना। इसकी बना चल ठाक मोड़िया।
तो नीचे ही देख तो ना देखे चल सील लगाओ इसमें मोमबत्ती लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी ये बैठ जाएगा आउट से कर लेना तो ही बैठ जाए नीचे ये बैठ गया अपने आप आउट कर ले उस तरफ रख कट्टे की तरफ हाँ भाई बंद हो गया आवाज चल रख 2 मिनट रख दो एक पॉलिथीन ले ले जिसमें डालने ले लें दियो सरदार जी पॉलिथीन ठीक है जी ये 3 दिखा हो गया सैंपल हो गया हाँ ये 3 हो गए ये सील होगी ना